जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम एडीपी सेकंड सेमेस्टर का एक्सपोजिटिव राइटिंग का जो पेपर है इसको इसका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव के बारे में आप जानते हैं कि जो सब्जेक्टिव होता है ये 40 नंबर पर होता है और इसमें 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होता है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, दोनों ही आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो यहाँ पर पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनमोरेट द 6 प्री राइटिंग स्टेप्स। आपने यानी जो राइटिंग स्टार्ट करने से पहले 6 जो स्टेप्स हैं वो लिखने हैं। दूसरा यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट और ओपिनियन के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी डिफरेंस बताना है कि फैक्ट क्या होता है और ओपिनियन क्या होता है। और उसके बाद जो है आपने ये बताना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग और स्कैनिंग क्या होता है, तो इसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की जो टाइप्स हैं इनके ऊपर आपने नोट लिखना है। अगर ये 5 नंबर में पूछ ले तो एटलीस्ट 5 से 6 जो टाइप्स हैं पैराग्राफ की उनकी आपने डेफिनेशन ही लिखनी है और साथ एग्जांपल्स लिखनी है। और अगर 10 नंबर में पूछ रहा है तो आप एटलीस्ट उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ करें। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 क्वेश्चन है 10-10 नंबर के। और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सपोजिटिव राइटिंग, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल। आपने इनके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और इनकी टाइप्स जो है वो बतानी है किनकी, एक्सपोजिटिव राइटिंग की। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन द एसेंशियल पार्ट ऑफ पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ के जो एसेंशियल हिस्से होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, 3 ही होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है। इनके बारे में आपने डिटेल के साथ लिखना है और इनमें क्या होता है, किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट जो है वो हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज़ में ऐसा होगा कि हम डिटेल के साथ सारे जितने भी ऑप्शन होंगे इनको जो है वो डिस्कस करेंगे और आपको सही ऑप्शन भी बताएंगे। सारे ऑप्शन को डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट टाइम आपका पेपर जो है वो इन्हीं ऑप्शन की डेफिनेशन से भी जो है वो पेपर सेट किया जा सकता है। सबसे पहले हम पहला जो है वो एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ राइटिंग इज एक्सपोजिटिव राइटिंग। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जहाँ पर भी वर्ड आएगा इसमें हमारे पास सेंसरी डिटेल या इमेज क्रिएशन का वर्ड लाजमी आएगा, क्योंकि इसमें ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है ये डिटेल के साथ होती है और किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है अच्छे से, ताकि किसी भी जहन में जो है वो हमारा किसी चीज हमारे भी जो कहानी सुनाने वाला शख्स है या स्टोरी लिखने वाला शख्स है उसका मेन मकसद होता है कि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए, वो उस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। फिलहाल ये वाली हमारे एक्सपोजिटिव राइटिंग नहीं है, ये अलग से राइटिंग की एक टेक्निक है। दूसरा है नॉन फिक्शनल। नॉन फिक्शनल में जब भी बात करेंगे तो ये फैक्ट और रियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर मबनी होती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये एक्सपोजिटिव राइटिंग की कैटेगरी में आएगा। नरेटिव राइटिंग की जब भी डेफिनेशन आएगी तो ये इस तरीके से आएगी कि ये किसी भी स्टोरी, किसी भी इवेंट या किसी भी वाक़े को एक्सप्लेन करती है। और फिक्शनल जो होती है ये बेस करती है इमेजिनेशन के ऊपर, इसमें फैक्ट नहीं होते। जो फिक्शनल राइटिंग होती है ये फैक्ट इसमें नहीं होते और ये बेस करती है इमेजिनेशन के ऊपर। और यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है नॉन फिक्शनल। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर डैश प्री राइटिंग स्टेप्स। प्री राइटिंग स्टेप्स कितने हैं? 6 हैं। 6 प्री राइटिंग स्टेप्स हैं, यानी जब भी किसी हम मटेरियल को लिखना चाहते हैं तो उससे पहले 6 प्री राइटिंग स्टेप्स है, जिनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्च, ये सारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने डिटेल के साथ पढ़ा होगा। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट यूज वन मेन आइडिया इज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पैराग्राफ। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आर सेट ऑफ सेंटेंसेस अराउंड अ सिंगल आइडिया और सिंगल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पैराग्राफ। तो प्ले जो होता है ये एक रिटन की शक्ल में लिखा गया ड्रामा जो है इसको हम प्ले कहते हैं, जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। स्टोरी की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और ये ज़्यादातर नरेटिव या कंसेप्चुअल अंदाज में लिखी जाती है। और जो फिक्शन होता है ये हमारा
इमेजरी के ऊपर बेस होता है और इसमें फैक्ट नहीं होते। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच थिंग इन एसेज रेफर्स टू द लॉजिकल एंड स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है साइटेशन। साइटेशन एक ऐसे सोर्स को कहते हैं जहाँ से हम कोई ओरिजिनल डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं या ओरिजिनल डाटा जो है वो लेते हैं। फिर है हमारे पास स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो होते हैं ये न्यूमेरिकल शक्ल में होते हैं, यानी भी नंबरिंग की शक्ल में, इनको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। कोहेरेंस यहाँ पर सही ऑप्शन है और कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल एंड स्मूथ कनेक्शन ऑफ आइडियाज, यानी किसी भी पैराग्राफ में वर्ड्स के दरमियान और सेंटेंसेस के दरमियान, फ्रेजेस के दरमियान या पैराग्राफ का एक दूसरे के दरमियान जो है वो लॉजिकल अगर फ्लो है, ये कोहेरेंस है, यानी ये इसमें कोहेरेंस पाई जाती है। और कोहेसन क्या होता है, वो तमाम लॉजिकल डिवाइसेस जिनकी मदद से एक कोहेरेंस पैराग्राफ क्रिएट किया जाता है, इसको हम कोहेसन बोलते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी है। पांचवें एमसीक्यूज है, एन ऐसे इज द पीस ऑफ राइटिंग मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ। एक जो ऐसे है वो किस चीज़ से बनता है, तो यहाँ पर जो है वो पैराग्राफ वाला ही सही ऑप्शन है। पैराग्राफ की मदद से एक ऐसे बनाया जाता है। बाकी यहाँ पर जो लाइंस हैं ये जस्ट रोज होती हैं और सेंटेंसेस जो होते हैं ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस की कम्बिनेशन से एक पैराग्राफ बनता है। और उसके बाद वर्ड जो हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है। बहरहाल ये किसी भी ऐसे का स्ट्रक्चर नहीं है। पैराग्राफ जो है ये वाला सही ऑप्शन है। पैराग्राफ की मदद से जो है एक ऐसे को लिखा जाता है और मेन स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो किसी भी ऐसे में पैराग्राफ होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच सेंटेंस इज द हुक इन द ऐसे। तो हुक हमें इंट्रोडक्शन में शुरू में फर्स्ट एक दो लाइन में मिल जाता है। और हुक जो होता है इसका मेन मकसद ये होता है कि जो रीडर है उसकी अटेंशन को ग्रैब किया जाए। तो इसमें बस यही हम जो पहली लाइन वाला है, फर्स्ट लाइन जो होती है ये हुक कहलाती है, यानी इसी में हमें हुक मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास, यूजिंग वर्ड्स लाइक फर्स्ट, नेक्स्ट एंड हाउएवर हेल्प्स टू डैश आइडियाज एंड सेंटेंसेस। इसको क्या बोलते हैं, समराइज। समराइज असल में ये होता है कि ये हमेशा आखिर में किसी भी पैराग्राफ को समराइज किया जाता है, कंक्लूजन किया जाता है, टू सम अप किया जाता है। और इसमें हम जो ऊपर जितने भी पॉइंट डिस्कस कर चुके होते हैं उनको हम ब्रीफली स्टेटमेंट की शक्ल में लिख देते हैं और मुख्तसरन हम इनको समराइज करते हैं। रिपीट का मतलब होता है किस चीज़ को दोबारा से रिपीट करना। कनेक्ट यहाँ पर सही ऑप्शन है। कनेक्ट का मतलब होता है लिंक सेंटेंसेस एंड आइडियाज लॉजिकली, यानी यहाँ पर ये जो ऊपर फर्स्ट, नेक्स्ट और हाउएवर वर्ड यूज हुए हैं ये एज अ कनेक्ट या एज अ कंजक्शन के तौर पर यूज हुए हैं। कंट्रास्ट का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस शो करवाना। और एक होता है हमारे पास कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान जो चीज़ें कॉमन होना उनको जो है वो लिखना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, ए पैराग्राफ हैज़ डैश एसेंशियल पार्ट्स। एक पैराग्राफ में कितने जो है वो लाजमी हिस्से होते हैं। किसी भी पैराग्राफ में तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। पहले को हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, दूसरे को बॉडी बोलते हैं और तीसरे को हम कंक्लूजन या इसको इख्तितामी, उर्दू में इख्तिताम। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सपोजिटिव राइटिंग रिपोर्ट्स। एक्सपोजिटिव राइटिंग किन चीज़ों को जो है वो जो है रिपोर्ट करती है, फैक्ट्स को रिपोर्ट करती है, यही इसका सही ऑप्शन है। फैक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रू साबित हो चुकी हो और उसमें किसी भी बात में दो राय शामिल ना हो। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच राइटिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव सच एज ब्यूटीफुल, प्रिस्टाइन एंड एक्शन वर्ब्स लाइक विस्परिंग, इमर्ज। तो इस तरह की जो राइटिंग है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वहाँ पर यूज़ की जाती है। डिस्क्रिप्टिव वाला ही ऑप्शन इसका सही है। और डिस्क्रिप्टिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो होती है जिसमें हम किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमारे पढ़ने वाले रीडर के माइंड में जो है वो इमेज क्रिएट हो सके। इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है, इन स्कीमिंग द रीडर लुक फॉर।
स्कीमिंग में जो रीडर है वो किस चीज़ को जो है वो देख रहा होता है, कीवर्ड्स को देख रहा होता है, डिटेल एनालाइज देख रहा होता है, समरी देख रहा होता है, ईच एंड एवरी डिटेल। तो इसमें ईच एंड एवरी डिटेल वाला जो है यही सही ऑप्शन है। फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो अगर आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है या स्पेसिफिक रीडिंग की बात की जा रही है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है ये स्कैनिंग यूज़ होता है। स्कैनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्विकली किसी भी इंफॉर्मेशन को, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जो है वो, या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन स्किमिंग में हम ओवरऑल सारे के सारे जर्नल इंफॉर्मेशन को जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास 13, देयर आर पर्सनल बिलीफ, फीलिंग और इंटरप्रिटेशन दैट कैन नॉट बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। ऐसी स्टेटमेंट, ये ऐसा बयानिया जो कि पर्सनल बिलीफ के ऊपर मबनी हो और उसमें जो है वो उसको ट्रू या फॉल्स साबित ना किया गया हो, तो इस तरह की जो चीज़ें या स्टेटमेंट होती है उसको हम ओपिनियन कहते हैं। ये पर्सनल व्यू पॉइंट के ऊपर होती है और फैक्ट के ऊपर मबनी नहीं होती। बिल्कुल इसके उलट है कि जो फैक्ट होता है वो रिलेटिव बेस होता है और उसको ट्रू प्रूव किया जा चुका होता है। प्रिडिक्शन होता है किसी भी चीज़ के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में जो है पेशगोई करना। फैक्ट्स जो होते हैं ये टेस्टेड होते हैं, वेरीफाइड होते हैं और प्रूव्ड होते हैं। और इन्फ्रेंसेस जो होते हैं किसी भी चीज़ से लॉजिकल रिजल्ट निकालना जो है, इसको हम इन्फ्रेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ राइटिंग डिवेल्स इनटू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद इन अ टॉपिक। तो कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप हमें मिलता है ये एक ख़ास टाइप है हमारे पास, कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग। यहीं से हमें ये वाला जो है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स वाली जो है वो मिलेगी। तो इसके बाद जो है कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ क्यों, किस वजह से वाक़या हो रही है, क्या सबब असबाब हैं जिनकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो वकूअ पज़ीर हो रही है। इस तरह की जो राइटिंग होती है इसको हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। व्हाट इज़ प्रोसेस राइटिंग यूज़ टू एक्सप्लेन। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो हमारे पास प्रोसीजर वाला, स्टेप बाय स्टेप वाला जो ऑप्शन होता है यही ठीक है, यानी जिसमें हम प्रोसीजर के साथ स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्किमिंग कैन यूजली बी अकम्प्लिश्ड अबाउट डैश वर्ड्स पर मिनट। स्किमिंग में एटलीस्ट हमने 1 मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ने होते हैं, ये कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 1000 वर्ड्स जो है वो हमने कॉमन, एक स्किमिंग की हमारी स्पीड ये होनी चाहिए कि 1000 वर्ड्स हमने लुक फॉर करने हैं, यानी हमने अच्छे से देखने हैं। व्हाट इज़ यूज टू चूज़ अ डिक्शनरी मीनिंग। किसी डिक्शनरी में जो वर्ड है इसका मीनिंग को चूज़ करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है कॉन्टेक्स्ट की, कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में किसी जुमले को, सॉरी किसी वर्ड को जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो उस जुमले में, क्योंकि एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, डिक्शनरी तो कई मीनिंग बता रही है, लेकिन डिक्शनरी में जितने भी अल्फाज मीनिंग के तौर पर दिए हुए हैं उनको हमने देखना है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका जो है वो क्या ट्रांसलेशन या क्या मीनिंग बनेगा। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सही ऑप्शन है। डैश आर स्टेटमेंट्स दैट कैन बी प्रूवन ट्रू फॉल्स थ्रू एविडेंस, ऑब्जर्वेशन और रिलायबल। तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये बात हो रही है फैक्ट्स की, ठीक हो गया। फैक्ट्स जो होती है ये एविडेंस भी इसके ऊपर मौजूद होते हैं और ऑब्जर्वेशन भी होती है और ये रिलायबल भी होते हैं और ये ट्रू भी होते हैं। तो फैक्ट यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज़ है, असल में 20 एमसीक्यूज़ होते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे पास पेपर पहुँचा था ना, उसका आखिरी तस्वीर बना के किसी ने भेजी थी, तो आखिर से एक एमसीक्यूज़ मिस था। तो अब वैसे ही हमने आपको आपके सामने ये शो कर दिया। तो एक ही हमारे पास एमसीक्यूज़ है 19। इसमें लिखा व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोजिटिव राइटिंग। एक्सपोजिटिव राइटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन एम जो है, टू इन्फॉर्म है, यानी दूसरों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो लेक्चर है ये मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।